एमपी में एसआईआर ड्राफ्ट का प्रकाशन। प्रदेश में 42,74,160 वोटर्स के नाम कटे। दावा आपत्ति 22 जनवरी 2026 तक चलेगी। अयोध्या बाईपास के लिए 8,000 पेड़ों की कटाई जारी। भारी विरोध के बावजूद एनएचएआई काट रहा है पेड़। कांग्रेस ने किया चिपको आंदोलन। छतरपुर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही। पिछले 8 महीने में 409 बच्चों की मौत। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जांच में हुआ खुलासा। जिला अस्पताल को नोटिस जारी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 2 फर्जी कॉल सेंटर्स का किया भांडाफोड़। 19 लोगों को किया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड की तलाश। शादी के नाम पर कर रहे थे ठगी। इंदौर में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी बने साइबर ठगी के शिकार। ई चालान का मैसेज डाउनलोड करने पर मोबाइल हैक। पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, वक्त हो गया है मेरा मध्य प्रदेश का। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है जो सुर्खियों में बनी हुई है वो एसआईआर से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने मंगलवार को जारी कर दी। इसके मुताबिक राज्य की वोटर लिस्ट में 42,74,000 नाम हटाए गए हैं। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि 42,74,000 नाम इस बार हटा दिए गए हैं। इनमें 19,19,000 पुरुष और 23,64,000 महिलाएं, यानी महिलाएं ज्यादा है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और विगत 10 राज्यों के चुनाव में देखें तो महिला बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही हैं। इसके अलावा 8,40,000 नाम ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। सबसे ज्यादा 23,594 मल्टीपल मतदाता बुरहानपुर में मिले। मल्टीपल मतदाता का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो एक से ज्यादा जगहों पर मतदाता हो उनको बोलते हैं मल्टीपल मतदाता। दावा आपत्ति 22 जनवरी तक चलेगी, यानी 22 जनवरी 2026 तक। फिर जांच का फेज आएगा। 21 फरवरी को जो मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी वो फाइनल होगी, आखिरी मतदाता सूची होगी। उसके बाद कोई फेरबदल नहीं होगा। आप लाख विरोध करते रहिए, लाख कहते रहिए, अभी मौका है, अब आपको कर लेना चाहिए। मध्य प्रदेश एसआईआर को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर रामेश्वर शर्मा का पलटवार सामने आया है। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन एक जानकारी हमको मिल रही है कि इसी पर शहमाद भी है 7 बजे। साल से रह रहे मध्य प्रदेश के अंदर, कई सालों से रह रहे उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक किस प्रकार से लोकतंत्र के साथ चुनाव आयोग खिलवाड़ कर रहा आप देख सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हर मोर्चे पर हम लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। जिनके कोई प्रमाण पत्र नहीं है उनके भी नाम रहे, जो पाकिस्तान बांग्लादेश से आए उनके भी नाम रहे। तो ये चाहते क्या है? पूरी कांग्रेस बता दे कि हिंदुस्तान का जो मूल निवासी है, हिंदुस्तान का जो वोटर है, उसको बाहर करके बांग्लादेशी और पाकिस्तान के वोटरों को वोटर बनाना चाहती है। क्या चाहती है कांग्रेस? अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। छतरपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। बीते 8 महीनों में 409 नवजात बच्चों की, नवजात शिशुओं कहिए तो बेहतर होगा, नवजात शिशुओं की मौत का जो चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। इनमें से 176 मौतें सिर्फ जिला अस्पताल में जन्मे बच्चों की है। यह खुलासा राष्ट्रीय हेल्थ मिशन यानी एनएचएम की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने छतरपुर के स्वास्थ्य प्रबंधन से जवाब तलब किया। IBC 24 की स्पेशल जांच में पता चला है कि जिला अस्पताल की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, यानी जिसे आप अंग्रेजी में SNCU कहते हैं, SNCU में सिर्फ 20 बेड्स हैं, लेकिन औसतन 80 से
100 बच्चे भर्ती रहते हैं, यानी 20 बेड हैं, लेकिन अब बच्चे कितने भर्ती रहते हैं अगर डेली एक एवरेज निकाला जाए तो 80 से 100। कई बार एक बेड पर 2 से 3 नवजातों को रखना पड़ता है। एसएनसीयू प्रभारी डॉक्टर नीरज द्विवेदी का कहना है कि मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन जांच में गंभीर कमियां उजागर हुई हैं। ये उन्होंने बात कही है। मॉर्टेलिटी तो कम हुई, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है हमारे एसएनसीयू पूरी यूनिट का, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है, सिविल सर्जन, सीएमएचओ साहब, उनको सभी लोगों का उद्देश्य ये है कि इसको और कम करना है। इनबॉर्न और आउटबॉर्न बेबी के नाम से 2 सेक्शन यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ जिला अस्पताल में जन्मे बच्चे और बाहर से लाए बच्चों को रखा जाता है। छतरपुर के जिला प्रशासन की सख्ती के बाद सीएमएचओ ने खुद ये बताया है कि प्रसव पीड़ा में देरी होना भी ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से बच्चों की मौतें हो रही हैं। खबर शिवपुरी से है। अगरा गांव में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक पटवारी समेत 4 शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं। असल में लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। एक दिन पहले अवैध चर्च पर बुलडोजर चला था, वो खबर हमने आपको दिखाई थी। अवैध रूप से संचालित चर्च के ढांचे को शासन ने गिरा दिया था। बजरंग दल के लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया था कि यहां धर्मांतरण हो रहा है। शिक्षा, नौकरी, विवाह और 25,000 की आर्थिक सहायता का ये लोग लालच देते थे। भाई अगर लालच देकर आप किसी का धर्मांतरण करा रहे हैं तो ये गलत है। अगर कोई स्वेच्छा से कर रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं है, संविधान भी आपको अनुमति देता है। ये बदरवास थाना क्षेत्र के अगरा एक गांव है, ये वहीं का मामला है। हमें लगा ये बड़ा गंभीर मसला है और ये बात आपके सामने रखनी चाहिए, इसलिए हमने ये खबर आपके सामने रखी। इधर दतिया में सेवड़ा एक जगह है, यहां पर नकली दूध कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है, यानी आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। ये काम अच्छा किया इन लोगों ने और इनके पास से बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान जब्त हुआ है। दूध डेयरियों पर नकली दूध की सप्लाई करता था। 42 बोरी माल्टोडाइन पाउडर, 440 लीटर पाम ऑयल, जो बड़ा खतरनाक होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ये लोग नकली दूध बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। राजेंद्र त्यागी नामक व्यक्ति इस काम को कर रहा था, इस कारोबार को चला रहा था। यानी ये लोग आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने पर लगे थे। क्या हो रहा है सीहोर में, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान पति पत्नी भिड़ गए। अब कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान ये लोग गए थे, यहां तक कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई, है ना। पति पत्नी के बीच हाथापाई हो गई। क्यों? एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। पति पर दूसरी महिला से शादी करने का आरोप है। पति ने दोनों बच्चों को किसी दूसरे को बताया। पति ने कहा ये जो दोनों बच्चे हैं ना किसी दूसरे के। परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। जो घर की बात है घर में ही रहनी चाहिए, लेकिन कई बार कलेक्ट्रेट तक पहुंच गई, उसके बाद बात हाथापाई तक आ गई। ये आपके सामने तस्वीर है। क्रिसमस को लेकर इंदौर में हिंदू जागरण मंच ने कड़ा रुख अपनाया है। हिंदू जागरण मंच ने स्कूलों और विभिन्न आयोजनों में बच्चों को सांता क्लॉज बनाए जाने को लेकर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा क्यों हो रहा है भाई? संगठन का कहना है कि बिना माता पिता की अनुमति के बच्चों को सांता क्लॉज बनाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक का कहना है कि बच्चों पर किसी भी प्रकार की धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधि थोपी नहीं जानी चाहिए और इस तरह के आयोजनों से पहले अभिभावकों की सहमति लेना अनिवार्य होना चाहिए। मामले में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी से जुड़े संगठन के नेता अन्य धर्मों के त्योहार आने के पहले इस तरह की गुंडागर्दी की भाषा बोलते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों का रिएक्शन है।
दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भारत में कट्टरपंथी ताकतें अल्पसंख्यकों पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी का असर पड़ोसी देश बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, जहां हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा, जो सर्वसुलभ विधायक हैं, किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रख देते हैं, उन्होंने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह का बयान देश विरोधी ताकतों को बल देता है। वहीं ग्वालियर के बीजेपी सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने भी दिग्विजय के बयान पर पलटवार किया है। देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, निर्दोषों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई है जिससे यहाँ के मुसलमानों को बाहर रिएक्शन हुआ? बताइए। आतंकवाद का समर्थन करोगे दिग्विजय सिंह जी, तो ध्यान रखिए, हिंदुस्तान की जनता सब जानती है। दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस हमेशा जिस तरह से वो देश की जनता को जिस उद्देश्य से जो बांटते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, इन्होंने हमेशा हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान की बात कभी नहीं की। इन्होंने वोट की राजनीति की है, जनता अच्छी तरह से जानती है। पन्ना से खबर है, ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 6 लाख रुपए का सामान जब्त कर लिया गया है। नकली सोना चांदी के आभूषण बेचकर ठगी करते थे। सभी जितने आरोपी हैं ना, वो राजस्थान के रहने वाले हैं। सलेहा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है और नकली सोना चांदी इनके पास से बरामद कर लिया है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।